तो लड़के लेंगे। महीना पहले एक फोन आया एक फौजी का, वो मुझसे बोलता है कि टुकचा करके मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक जगह है, वहां पर उसने 4 कनाल जमीन खरीदा है। वो मुझसे पूछता है कि मैं यहाँ पे रिजॉर्ट खड़ा कर दूं क्या, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। मैंने कहा आप यहाँ पे रिजॉर्ट खड़ा करने की कोशिश तो करके दिखाओ, लद्दाख की जनता आपको बताएगी कि यहाँ पे खड़ा कर सकती है। लद्दाख को स्टेटहुड देना होगा। इनको फुलफिल करना चाहिए। जब तक नहीं करेंगे हम इनके साथ खड़े हैं। हम जाली हम माली जितने भी इनिशिएटिव आप ले लेंगे हम आपके साथ खड़े हैं। आपको शेड्यूल देना होगा। मन यानी हर तरफी सियासी मजहबी क़यादत गमा जमासों से सेंटर गवर्नमेंट ला मन यानी आवाज को लग चुकीन लद्दाख को पीएससी देना होगा। क्योंकि बात कहना और बात बोलना और यहाँ बैठ के इन डिमांड के साथ यानी हमारी कौम के साथ अपना जो मतलब सोच हो विचार हो वो दिखाना यानी अलग होता है। तो छीन के लेंगे, तो लड़के लेंगे, तो लड़के लेंगे। Mata 97% yorinta mitok jispo mati pemna cerka jenno jomusenino tekyot basa ta yuti ngata gazu yuti jistan government winje तो यूटी सेटअप ना मंजूर, यूटी सेटअप ना मंजूर। हम उम्मीद रखते हैं कि बहुत जल्द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे लोगों को बुला के जो हमारा लद्दाख के मफाद में उस पर कोई ना कोई फैसला लेंगे, हमें ऐसा उम्मीद है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एपेक्स स्टेडियम जिंदाबाद जिंदाबाद। जितना लद्दाखी इस देश के लिए कुर्बानी के लिए तैयार है, मैं दावे के साथ कहता हूँ कहीं और नहीं होगा, लेकिन हम चाहते हैं इस चीज़ को मेंटेन रखना। लेकिन इस तरह जो बातचीत के जो सिलसिले उसमें डिले करने से ये जो हमारा सब्र है, जो एक सब्र है, ये कहीं ना कहीं सब्र जो है टूटने का एक वो हो रहा है। एपेक्स स्टेडियम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, यूटी सेटअप ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर, तानाशाही ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर। अगर उसको हम संभाल नहीं पाएंगे ना तो हमसे बेवफा कोई नहीं होगा इस ज़मीन के लिए। हमारे दीन में भी बोलते हैं कि जिस ज़मीन पर तुम बसा है उसका वफा करो। वफा किस तरह से करेंगे? वफा इसी तरह से करेंगे कि इस ज़मीन की जो शान और शौकत है, इसकी हिस्ट्री है, इसकी कल्चर है, इसकी ज़बान है, इसकी जो हेरिटेज है, उसको संभालना। तो लड़के लेंगे अपना हक, यूटी सेटअप ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर। कोई भी बात करेंगे, कोई भी आईनी बात करेंगे तो हमारे लद्दाख के लोग चुनकर उन्हें मुंतखब करके भेजेंगे। वो जो कहेंगे वो हमारा आखिरी क्या होगा, फैसला होगा। तुम्हें करगिल उस वक्त भी यूटी विद लेजिस्लेटर मार रहा था और ले ने सिर्फ यूटी को मांग किया था। अब एहसास हो चुका कि लेजिस्लेटर में क्या होता है और विदाउट लेजिस्लेटर में क्या होता है। आज का ये जो कौंसिल में चल रहा है, मैं तो आप लोग बुरा ना माने, कौंसिलर को मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ आज का ये जो कौंसिल चल रहा है ना, यू चौथा गाँव सियासत है, एक पेट भर का सियासत है, कुछ नहीं है, ये खत्म है, ये एक पेट भर का सियासत है, चौथा गाँव सियासत है, यहाँ देश हम मुझे आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। लद्दाख को स्टेटहुड देना होगा, देना होगा, देना होगा। लद्दाख को स्टेटहुड देना होगा, देना होगा, देना होगा। लद्दाख को शेड्यूल देना होगा, देना होगा, देना होगा। लद्दाख को पीएससी देना होगा, देना होगा, देना होगा। लद्दाख में डेमोक्रेसी बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। लद्दाख में डेमोक्रेसी बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। यूटी सेटअप ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर। यूटी सेटअप ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर। स्वागत है फिर से एक बार सभी दर्शकों को कारगिल टुडे में। फिर से एक बार
हमारी टीम हुसैनी पाक कारगिल में हमारी टीम मौजूद है, यानी कि सेकंड रोज़ा 3 डेज़ हंगर स्ट्राइक लद्दाख के हवाले से, जिसे कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और एपेक्स बॉडी लेह द्वारा 3 रोज़ा हंगर स्ट्राइक जो है कल से शुरू हो चुकी थी और आज जो है सेकंड डे। आप लोगों को बताते चलूं कि आज के इस डे के मौके पे लेह से भी लीडरान जो है आज के इस हंगर स्ट्राइक में पार्टिसिपेट करेंगे और साथ ही साथ कारगिल लद्दाख के, यानी कि ओवरऑल खित्ते लद्दाख की अगर हम बात करें तो सोशो पॉलिटिकल और रिलीजियस लीडर्स जो है मुख्तलिफ जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स है, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के जितने भी स्टेक होल्डर्स है, वो आज के इस सेकंड डे में जो है पार्टिसिपेट करते हुए हमें नज़र आ रहे। फिर से एक बार बताते चलूँ कि इस हंगर स्ट्राइक का मेन मकसद यही है कि इनके 4 मेन एजेंडा, 4 मेन डिमांड्स है जिन्हें पिछले कई सालों से डिमांड करते आ रहे हैं खित्ते लद्दाख के अवाम। सबसे पहले स्टेटहुड फॉर लद्दाख और सेकंड जो है इंक्लूड अंडर द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और साथ ही साथ सेपरेट लोकसभा सीट्स फॉर लेह एंड कारगिल और लास्ट में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि PSC। इन डिमांड्स को लेके 3 रोज़ा जो है हंगर स्ट्राइक हुसैनी पाक कारगिल में हमें देखने को मिलेंगे। काफ़ी तादाद में स्टेक होल्डर्स के साथ साथ जनरल पब्लिक भी जो है आज के इस हंगर स्ट्राइक में जो है पार्टिसिपेट करते हुए हमें नज़र आ रहे। आप बने रहे हमारे साथ, कोशिश करेंगे लगातार तस्वीरें हुसैनी पाक कारगिल से बराह रास्त आप लोगों तक पहुँचे। आप बने रहे हमारे साथ। हमें ये भी समझते हैं कि हमारी सरकार, हमारी एडमिनिस्ट्रेशंस, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट्स लद्दाख को क्या करना चाहते हैं, लेकिन आपकी सोच में जो कुछ भी हो, हमारी आवाम, हमने जो चुने हुए हमारे 2 ऑर्गेनाइजेशन है KDA एंड एपेक्स, उनके साथ हर वक्त खड़े हैं। हम जितना हो सके जद्दोजहद करके उनके साथ खड़े हैं और हम इंशाअल्लाह हमारे 4 एजेंडे को जब तक हासिल नहीं होगा तब तक हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेंगे और हम आपके साथ हैं। इसलिए हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ये समझना चाहिए कि लद्दाख की जोग्राफिकली के हिसाब से और हमारे इस इलाके के हिसाब से जो डिमांड हमारे एपेक्स और KDA ने रखे हैं ये जेन्युइन है। इन पर नजरसानी करनी चाहिए, इनको फुलफिल, इनके डिमांड्स को पूरा करना चाहिए, ताकि जब तक नहीं करेंगे हम आपके साथ हैं, हम एपेक्स और KDA के साथ हैं। जब भी आप बुलाएंगे हम आपके साथ हैं और आपके साथ रहेंगे। Nadangama khachustumse yuli fanke latar gospiti. Nadangama khachustumse yuli fanke latar gospin. Ngati hakun zale kuma ngates narfe sabyar gospin. Ngati hakun zale kuma ngates narfe sabyar gospin. Puri baldi na bod brokba matama zon se sakduk se. Puri baldi na bod brokba matama zon se sakduk se. जमा शरबा नचूं लोग से इसके रक्षी से नफरार गुस्बिन। जमा शरबा नचूं लोग से इसके रक्षी से नफरार गुस्बिन। Sakpa samsik पिछले यूटीयों से ज्ञापना दी इजहार वजूद पुगेनियो दिरिंग मनियरी डिस्ट्रिक्ट कारगिली हेडक्वार्टर का हुसैनी पार्क का मनियरी KDA क़यादत जनाब करबलाई साहब ना कंबर अली आखोन साहबी ज़ेर क़यादत यानो यू बेहतरीन तस्वीर चीन गनी यरी जवानों नि फेरेस गनी यरी अवामी फेरेस यरल दोस तस्वीरी सिकांस चिकचियानो गनी यरी हर तरफी सियासी मजहबी क़यादत गामा जमासों से सेंटर गवर्नमेंट ला गनी यरस दी आवाज को लब चुकसीन कि कारगिल लद्दाखी तमाम अवाम सियासी मजहबी क़यादत गामा लद्दाखी आयंदी फिक्र होने के बाद आपने ज्वाइनिंग करने के बाद ये भी फरमाते हुए सुना कि मैंने आपकी सियासी हुकूक, आपका जो भी हुकूक हो उसको, इन राइट्स को मैं
सुनेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे बोलकर। तो इस वादे को हमारा ऑनरेबल एलजी साहब भी याद रखना चाहिए और इनको भी हमारी जो डिमांड्स है, हमारी ख्वाहिशें सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए उनको भी अपना भरपूर किरदार जो है निभाना चाहिए। वस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मतंग लद्दाख पसंग में चिकता मतंग बॉर्डर का दुकान चौक चिंग पाकिस्तान बॉर्डर, चौक चिंग चाइना बॉर्डर, तीतुस पिका नाम ngata maktuk cha do 62 indo 73 indo 99 indo dangata recently 2020 galvan indo तीतुस पिका sam jing ngata public sangma magmi na nya pa bungrik dang se ngata ammunition ke je to indo tina to ngata ration ke je se to indo ngati yepchi jusale Tejot basa tani ngata demand buketna 6 schedule nang state rule ko ngata haging bin chejuna ngata ge ne gutu gobdun ko ngata travel engine yaste ngati hagino inna duha ge ne ngati na travel ngata 6 schedule ngata thoba kya ngata 97% yoring ta मिथक जिसको नदी में ना सरकार जन जो मुझे नहीं नो देखिए बसा ता यूटी में ता गलत यूटी के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तने आता है एपेक्स केडीए आता है मेंबर लंगियास गुमातंगे निजा समा तुझे छेजुन आता है काजुक मोहिम जी तुझुन नमाता शुलें दुख तो yang lanj दिलेस करगिल ना आता मा जगमा सुन में आता है अंशान जिंगा न्यापो आता है जलसा जिंगा आता है जच्चे जिनो बेटे के आगे करगिल मीमा लंगा समा तुझे छेजुन yang लेने शोकाने आता है लंगा समा आगे तुझे छेजुन देम्बे ना तेने ngajang पोस्पायो आना काजुक शिंगाता है अबाले अमाले समा अपीले मेमेले समा ngata itsufla jalsa unchwa thumste dembena ajang sem jodamina gayale tenna samte diringchang masta itsuf mohim chij khetna tena jagma chigma khuda diring supa dembena dulene ospin yang nije kang rewajwe diring ngata i tonsa changma diring ngata junu changme fe injera no changmele दिरिंग जुनु थांमा छाना yung मोसे से नोदें बना दिरिंग चुप्पा निजा होने काजुक शिक बर्तन जात अबाले हमारे अपीले मेमेले होने ते कटिन ला लादाख को काजुक शिक योत ना मा संगमा ना मा ख्यातपार चांजिक जिक्तेन ना गवा मेकाने लादाख शिक दिरिंग आता मोस्पा दुगले दिरिंग ते थांमा स्ट्रक्चर्स प्रोसीवियस को में चतनो जना जुनु थांमे पे दिरिंग जुनु थांमा देम्बे नंग जिक्स ते जना छाप से जना या रंदो सुनते जना देम्बे नंग इचोस मोहिमिना तुसा बिनो आते दिरिंग मा काम कोन देम्बे नंग तेना तो हालात ले नंग दिरिंग चीज सोचते कि नंग तेना बता है रंग खाते लास्ट वाला माँ जुनू का नोंदू हालांकि ngata है मी चिमीउन माँ गुआ बिंस्ते ngane चोतांग चोलुक सुस्तास्ते तेन्ना हिसाबा दुर्गन दु yang जुनू थंगमा ते हिसाबा दुर्गन मिनु तेना ngata है ना ngata ठुई गलती नो समारा ना ngata लीडर नो गलती नो समारा ना ngata सोसाइटी ngata गलती नो यू चीज समाज चीजों से ngata है तेना ngata samba tang se na ngata ma khyar santek sonten tu aba amana ngata thu ne na diring demba nang nije kha puto no samara ngata thu na kazuga nije chokane lasun diring supa I ladas po kazuga skop se bos kan bo ha go chukche nam supa te chalak po ha go michu te te supa
tun gua binte la rang masama la dang se fia I jikte ne fia la choches po samba yonches makas po no samba tebe nije kha ko dembe no mata tu samba ha go jukte diring ngaja khachi dun ngane na nije tuang dun ngane no thak chate diring chukpa mata echi mohin ji dut te na I sarkare mata nangstak matang ganbo changma ngonte mata tonsa jiborpi inna zuga lada sena tonsa mamang koyo inna mata mangpo changa chuge mangpo mazera mata tonsa bo mata lada la state hood lada la 6 schedule mata tu sama lagna thomna aje thukse che jun zenjigi sarkar la jus ma diring chukpa te ka nastak mitang jespe jaste mata mima sama lada se mima sama tuzgun na mata inna road ka yoste julu jalsa chuchu diring mima sama story akchu dembe na ngaja sen chumo sondera diring ame chena juspin taru anjit ngaja one sabto pin dembe na ngaja one sabto pin ngaja julu thangme I UT thok testing ne I thangke mata lada se mima sama esperanya ne nasam diring ata chi lewa yot pin te un pura chuna Kargil Democratic Alliance जिंदाबाद एपेक्स बॉडी जिंदाबाद जिंदाबाद कारगिल की जनता जो यहाँ पे जमा है सबको मेरा खुनसुख तंजीम से अपर लीग काउंसिलर की तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब मैं हूँ ले LSDC काउंसिल मैं एक काउंसिलर तो मैं आज आप सबके सामने काउंसिल की तरफ से एक जो नजरिया होता मैं आप सबके सामने वो रखूंगा। हम सबको पता है हिंदुस्तान की आईन में जो यूनियन टेरिटरी का जो दर्जा है क्या आप लोगों को पता है कि डेमोक्रेसी में यूनियन टेरिटरी का जो दर्जा मिलता है वो एक एक्सेप्शन है। जहां जहां पे यूनियन टेरिटरी होता है वहां पे जमहूरियत नहीं होती। हिंदुस्तान के आईन में वो लिखा हुआ। इसका मतलब ये है अभी लद्दाख में जमहूरियत नहीं है। हम नहीं चाहते कि लद्दाख में ऐसा ही रहे। लगभग 6 साल हो गया हमें। 6 साल में हमें क्या मिला? हमें दिखाया क्या गया? हमें दिखाया गया कि 6 साल में लद्दाख में कितना पैसा है, कितना डेवलपमेंट हो रहा है, कहां कहां रोड बन रहा है, कहां कहां सड़कें बन रही है और कहां कहां इमारतें खड़ी हुई है। लेकिन मैं उन लोगों को एक संदेश देना चाहूंगा। आप किसी के हाथ में सोने की बेड़ियां दे दीजिए लेकिन वो बेड़िया ही रहता है। हम चाहते हैं कि हमारी बेड़ियां खोल दी जाए। हमारी जो आवाज है वो हमारे नुमाइंदों तक पहुंचे, ये हम चाहते हैं। एक काउंसलर के नाते मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारी जनता की जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, बड़े बड़े जो इश्यूज हैं वो ऊपर तक नहीं पहुंचते। मैं बता रहा हूं एक एज अ काउंसलर आज हमारी जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, छोटे छोटे इश्यूज हैं वो तो कहीं ना कहीं काउंसिल अपने एक छोटे से फंड से, अपने एक CCTF से वो पूरा कर लेता है। लेकिन जब बड़े मुद्दे हैं, बड़े डिमांड्स हैं, तब काउंसलर को भी जाके एक ब्यूरोक्रेट, एक सेक्रेटरी के सामने जाके हाथ फैलाना पड़ता है कि साहब हमारे यहाँ पे ये जरूरत है, आप हमें ये भी दीजिए। आप बताइए लद्दाख में जमहूरियत है क्या? हमें क्या चाहिए? स्टेटहुड आएगा तो क्या मिलेगा? जमहूरियत मिलेगा। 6 शेड्यूल आएगा तो हमें क्या मिलेगा? हमें एक प्रोटेक्शन मिलेगा। एक प्रोटेक्शन हमें पहले 370 में था, वो अब नहीं रहा। अब हमें जब हम सबके सब यहाँ पे ट्राइबल्स हैं, सबके सब ST हैं, तो हमारा हक बनता है। ट्राइबल्स का हक हिंदुस्तान के आईन में लिखा हुआ कि अगर यहाँ पे इस परसेंटेज से ज्यादा ये ट्राइबल्स है तो उन ट्राइबल्स का हक है 6 शेड्यूल। मैं आपको एक चीज और बता दूं, ले में बहुत सारे नता लाला से मना लाला गुने दक्षा का ग्रुप जी ग्रुप लाला गुने दक्षा का स्पराता हूं नता है पिया नता चीची जो सुख देना। एक और मैं बता दूं, मैं हूं अपर ले का काउंसलर।
अपर ले में सबसे, लद्दाख में, मेरे ख्याल से लद्दाख में सबसे ज्यादा होटल, गेस्ट हाउस और ये हो गया। मुझे एक महीना पहले एक फोन आया एक फौजी का। वो मुझसे बोलता है कि टुकचा करके मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक जगह है, वहां पर उसने 4 कनाल जमीन खरीदा है। वो मुझसे पूछता है कि मैं यहाँ पे रिजॉर्ट खड़ा कर दूं क्या, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। मैंने कहा आप यहाँ पे रिजॉर्ट खड़ा करने की कोशिश तो करके दिखाओ, लद्दाख की जनता आपको बताएगी कि यहाँ पे खड़ा कर सकती है। सेटअप नामंजूर, यूटी सेटअप नामंजूर। जब यूटी बना था तब जितने लोगों ने यूटी विदाउट लेजिस्लेचर का जो अपोज किया, उसमें बहुत लोगों ने ये बोला था कि बाहर वाले लोग आएंगे मतलब अभी आई नहीं है, वो सब ये बोलते थे। लेकिन मैं आज यहां से मैं सबको अनाउंस कर दूं कि आएंगे नहीं, वो आ चुके हैं हमारी रोजगार पे। वो ऑलरेडी वो हमारा रोजगार ले चुके हैं और हमारा बिजनेस वो ले चुके हैं, लेना स्टार्ट कर चुके हैं। अभी टाइम है इलेक्शन का, अभी टाइम है यूनिटी का। एक संदेश अभी यहां से ऐसा जाना चाहिए कि सेंटर में जो सरकार वो हिल जाए और हमारी जो डिमांड है वो सब हमारा पूरा करे। अभी आप लोगों ने एक चीज सुना होगा, एक बात चल रही है, जब LSDC ले काउंसिल का इलेक्शन आने वाला है तो एक बात कहीं से स्टार्ट हो रही है। अभी छोटी चिंगारी है, देखिएगा वो एक बड़े जलते अंगारे में बदलने वाला हो। एक बात चल रही है कि इलेक्शन पोस्टपोन कर दिया जाए LSDC ले का। आपको पता है मेरे ख्याल से ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको पता है अगर ये अभी इलेक्शन कराते हैं तो लद्दाख से बीजेपी का सफाया होने वाला है। इसलिए मेरे ख्याल से वो कोशिश कर सकते हैं कि वो इलेक्शन ना करें, लेकिन ये हमारा हक है। अगर लद्दाख में जमहूरियत बची है, डेमोक्रेसी बची है, तो वो एक बस काउंसिल है जो लेह में है और एक कारगिल में। उस जमहूरियत, उस डेमोक्रेसी के मंदिर को हम बिल्कुल तबाह नहीं होने देंगे। इलेक्शन आप मेरे ख्याल से आपको कराना पड़ेगा, चाहे आप हारे चाहे आप जीते, लेकिन डेमोक्रेसी अभी लद्दाख में है तो सिर्फ काउंसिल है और उसका इलेक्शन आपको टाइम पे करना पड़ेगा। और मैं आपको एक संदेश दे दूं, एक छोटा सा जाते जाते, कि ये जो शक्ति, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, ये जो शक्ति है जो लद्दाख के अगेंस्ट काम कर रही है, वो हमेशा ले और कारगिल को अलग करने की कोशिश करती है। हमेशा अगर ले कारगिल अलग नहीं होगा तो ले में ही वो गुटबाजी स्टार्ट करेंगे। अगर कारगिल और ले अलग नहीं होगा तो कारगिल में ग्रुप करने की कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश यही होनी चाहिए, जब तक हमारा मुद्दा पूरा ना हो, हमें यूनिटी रखनी चाहिए। लद्दाख की आवाम एक बात समझिए, एक बात ये समझिए कि यहाँ पे बहुत ताकतवर शक्तियां हमें डिवाइड करने में लगी हुई है। हमें अपने यूनिटी को बरकरार रखना है। मैं करबलाई साहब को थैंक यू बोलूंगा और हमारे एपेक्स बॉडी में का लखनऊ को भी थैंक यू बोलूंगा कि उन्होंने ले और कारगिल को यूनाइट करके एक प्लेटफॉर्म पे लाने में जो उन्होंने काम किया है वो काबिले तारीफ है। और मैं उम्मीद रखूंगा कि आगे भी जाके ले और कारगिल की यूनिटी बनेगी। लद्दाख को, हमारे लद्दाख के अंदर ले और कारगिल इसके अंदर जुड़ जाता है। मैं एक बात हमेशा बोलता रहता हूं कि हम अपने इस वक्त हमें करना क्या है कि हमें मुत्तहिद, हमें अपने अंदर खलफशारी बगैर पैदा किए हुए हम अपने आईन, अपने जो हमारा मकसद जो है जिसके मुताल्लिक हम यहाँ पर सुबह व शाम यहाँ से आवाजें दे रहे हैं, उसको मद्देनजर जहन में रखकर हमने आगे हमारा अपना मिशन बाकी रखना है। बाकी रखकर इसके मुताल्लिक हमारी आवाज बुलंद करनी है। हम हुकूमत से कोई ऐसी बात ये कहेंगे कि आज के दुनिया, पूरी दुनिया भी देख रही हो ये कैसे आकिलाना, ये जाहिलाना बातें कर रहे हैं, ये कोई ऐसी बैठे हुए ये
अकल के खिलाफ कोई बात कर रहे नहीं, हम लोग आकिलाना बात कर रहे हैं। हम अपने हुकूक के मुताल्लिक 6 शेड्यूल के मुताल्लिक हम यहाँ आए हुए हैं। ये जानते हैं तमाम हिंदुस्तान के अंदर, आईन है हिंदुस्तान के अंदर, हम स्टेटहुड के मुताल्लिक यहाँ आए हुए हैं। हम अपने पहाड़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का, हम अपने हमारे जवानों के आइंदा आने वाली नस्ल के सिलसिले से अज़ीज़ान गिरामी उनके मुस्तक़बिल के मुताल्लिक हम लोग अभी से फिक्रमंद है कि आइंदा आने वाली हमारी नस्ल, हमारी जमीनें, हमारी जगह, हमारे डेवलपमेंट, जो कुछ उसके अंदर कोई खदशा हुए बगैर हम आईनी हमारे कौंसल के तहत हम तमाम चाहते हैं कि हमें आईनी हुकूक मिले, हमारी मुश्किलातें बरतरफ हो। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि हम पिछले 4 साल से जिस तरह हम यहीं के को चेयरमैन साहिबान और केडिया के मेंबरान ने जिस वक्त जहां कहीं पर भी हमें बुलाया हो, हमें बरसर पे कर खड़ा रहना होगा, हमें इनकी आवाज। अंजुमन जमीयतुल उलमा इस्ताशीर करगिल आज भी, आज से पहले भी और आज के बाद भी यूटी लद्दाख के हर उस मसाइल के लिए जो इस पूरे खित्ते की, इस यूटी की मफाद में हो, अंजुमन जमीयतुल उलमा केडीए और इपिक्स के शाना बशाना चल रहे हैं, चलते रहेंगे। नमाज का वक्त हो रहा है, इसलिए ज्यादा तफसील में न जाते हुए सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जमीयतुल उलमा है और जमीयतुल उलमा का दूसरा नाम करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है। लोग बहुत ही क्या कहते हैं, पेट्रोटिज्म है, हुब्बुल वतनी का बड़ा जज्बा रखते हैं। हमने बोला चलो भाई फिलहाल इसको एक्सेप्ट करो, आगे ये सरकार जो है वाकई अगर लोगों की, लद्दाख के लोगों के दर्द को समझ के कुछ किया है तो इसमें वक्त के साथ साथ इसमें इम्प्रूवमेंट लाएगा, लोगों की मंशा के हिसाब से इसको पूरी तरह से सेटअप करेगा। लेकिन 1-2 साल गुजारने के बाद हमें ये पता चला ये तो कहीं और डायरेक्शन में लेके जाने का इनका मंशा, लिहाजा हम मजबूर हो गया, नहीं भाई ये तो गलत है, हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। लद्दाखियों के पास खाने की कमी था, लद्दाखियों के पास पहनने की कमी था, लेकिन लद्दाखियों के पास तारीख की कमी नहीं था। लद्दाखियों हजारों सेंचुरी से यहाँ बसा हुआ इलाका है। यहाँ हमारे आबाए वाजदाद ने एक तहजीब को फैलाया है, एक जबान को फैलाया है, एक कौम की हैसियत से हमने जिया है, तो कौन सा बुरा कर रहा है कि हम अपनी आइडेंटिटी को कायम करने के लिए आवाज दे रहा था। ये चीजें हमें समझना पड़ेगा। अभी हमारे कुछ लोग आजकल एक गलत फहमी में जा रहा है कि वक्ती कुछ फायदे को देख के ये समझता है अब तो जिंदगी बहुत आसाइश वाला हो रहा है। नहीं है, ये आंखों का धोखा है, ये चंद दिनों के लिए एक सपना दिखाया जा रहा है। कुछ साल गुजरने के बाद देखो ये इतना हालात बदलते बदलते जाएगा। जिन बच्चों के लिए आज हम अपना सारा सरमाया लगा के उसको आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा है, वो सारे चीजें जो है धरे का धरे रह जाएगा और हम लोग कहीं का नहीं होगा। ये चीज समझना पड़ेगा। हमारी सियासी में एक चीज ये भी बनना चाहूं, हमारे जितने भी अभी जो कौंसल तो चल रहा है, आज का ये जो कौंसल में चल रहा है, मैं तो आप लोग बुरा ना माने, कौंसलर तो मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ आज का ये जो कौंसल चल रहा है ना, यू चौथवा गांव सियासत है, एक पेट भर का सियासत है, कुछ नहीं है, ये खत्म है, ये पेट भर का सियासत है, चौथवा गांव सियासत है। ये चीज समझना पड़ेगा हमें। अगर हम चाहते हैं कि हम वाकई अपनी जमीन के साथ आबाए वाजदाद ने जहां हमें आबाद किया, जहां से हमारे नस्ल ब नस्ल हमने खा पी के हम इस मुकाम पे पहुंचा है, अगर इसके साथ वफा करना है तो हमें अपनी जबान के साथ वफा करना पड़ेगा, हमें अपने तहजीब के साथ वफा करना पड़ेगा, हमें अपने जो हमारे हेरिटेज उसके साथ वफा करने पड़ेगा, तब हमें कौम में शुमार होगा, वरना हमारा कोई हैसियत नहीं होगा। जो भी कौम अपनी तशख्खुस को खोएगा वो कहीं का नहीं रहेगा, भटकते रहेगा दर बदर, कहीं पांव रखने का जमीन नहीं मिलेगा। इसलिए इन चीजों को बुनियादी चीजें हैं,
ये जो बुनियादी चीजों को हमें समझना पड़ेगा और इन चीजों को, इन बुनियादी चीजों को समेट के रखने के लिए हमें एक जमहूरी निजाम की जरूरत है, हमें एक तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत है, हमें उसके लिए लड़ना पड़ेगा और जब तक कौम लड़ेगा नहीं तब तक मिलेगा नहीं। प्लेट पे सजा की किसी ने नहीं लाया। लद्दाखियों ने आज तक जो भी हमने लिया हमने लड़ के लिया। शेड्यूल ट्राइब के टाइम पर हमने लड़ के लिया, धरने में बैठा, जनवरी के महीने में धरने में बैठा, आखिर गवर्नमेंट को मजबूर करके हमने लिया। हिल काउंसिल लिया, हमने लड़ के लिया, हमें कोई इसमें भीख में नहीं दिया गया। और आज भी हम बोलते हैं अगर हम इत्तेहाद के साथ, हम लोग यूनिटी के साथ बैठेंगे, हम लड़ के ये भी ले सकता है, कोई अजब बात नहीं है। इन चीजों को हमें सोच में रखना पड़ेगा। एक एक आदमी, कभी कभार हम लोग भटक जाते, इंसान है हम लोग, इंसान है, हम मासूम तो है नहीं। कभी कभी हम भटक जाते हैं, जब कभी किसी से छोटा सा लालच देखता है तो हम थोड़ा भटक जाते हैं, लेकिन फिर हमें वापस आना पड़ेगा क्योंकि वो एक वक्ती चीज होगा। जो लोग इन चीजों की गलत फहमी में बैठता है उनको समझना चाहिए, उनको समझना चाहिए। अगर पाँव को रखने के लिए जमीन तो सबको चाहिए ना। तो लगातार तस्वीरें जो है सेकंड डे ऑफ हंगर स्ट्राइक के हवाले से एपेक्स और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस द्वारा हुसैनी पार्क कारगिल से लगातार तस्वीरें आप लोगों तक मैं पहुंचाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर लद्दाख अटान मसल डेवलपमेंट काउंसिल डॉक्टर जाफर आखून साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। थोड़ा बहुत मुख्तसर में ब्रीफ करोगे सर ओवरऑल इस मूवमेंट को आप किस तरह देखते हो सर? पिछले कई सालों से काफ़ी डिमांड्स को लेके हमारे लोग जो है सड़कों पे और धरनों पे और एगिटेशन पे बैठे हुए, मुख्तसर में थोड़ा बहुत ब्रीफ करो। ये आप जैसे आपने पूछा ये मूवमेंट को किस तरह देखते हैं, मेरा ये मानना है ये मूवमेंट जो है पूरे लोगों का मूवमेंट है, पूरे करगिल और ले के पूरे लद्दाख के अवाम का मूवमेंट है, जिसमें हमारे चार जो हमारे डिमांड्स है उसमें मेरे हिसाब से हिस्ट्री में पहली बार हमारे ले डिस्ट्रिक्ट और करगिल डिस्ट्रिक्ट दोनों साथ है और तकरीबन 100% लोग इसके साथ दे रहे हैं। जैसे हमारे स्टेटहुड को लेके प्रोटेक्शन अंडर 6 शेड्यूल है, सेपरेट पार्लियामेंट्री सीट को लेके यहाँ पे यूपीएससी का ये खोलने के लिए, और ये इन सब डिमांड में हमारे ख्याल में आज के दिन में पूरे लद्दाख एकजुट होके ये हम डिमांड कर रहे हैं। और आप देखते हैं जैसे आज करगिल में पिछले 2 दिन से जो कल से जो हमारा भूख हड़ताल चल रहे हैं उसमें आप देखते हैं कि लोगों का कितना जोश वलवले के साथ ये लोग यहाँ पे हमें इस जो अनशन को अटेंड करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। और आपने देखा अभी हमारे ले के जो हमारे एपेक्स बॉडी के जो लोग हैं वो भी तशरीफ लाए हुए हैं, और उसके अलावा भी हमारे ले से बहुत सारे लोग यहाँ पे जो ज़ी-इज़्ज़त शख्सियात है वहाँ से ले से भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट को जो पूरे लद्दाख के जो एक आवाज़ होकर सब डिमांड कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहीं ना कहीं किसी न किसी वक्त ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सुनना पड़ेगा, लोगों के डिमांड को ये फुलफ़िल करना पड़ेगा, हमारा ये मानना है। और इंशाल्लाह इसी उम्मीद से हम यहाँ पे जमा हो गए ताकि गवर्नमेंट ने जो 2 महीने से हमारे जो बातचीत का तातुल का शिकार बनाया हुआ है उसको और जल्दी शुरू कराने के लिए गवर्नमेंट को हमारे डिमांड को फोर्सफुली उठाने के लिए हमने ये 3 दिन का जो ये स्ट्राइक रखा है। हमें उम्मीद है गवर्नमेंट उस पर बहुत जल्द सुनेगा, और हमें ये भी उम्मीद है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हमारे हाई पावर कमेटी के मेंबर्स हैं उनको जल्दी दिल्ली बुला के बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हम 2 महीने से ज़्यादा उससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बताया था, क्योंकि हमारा एक मसला तकरीबन हल हो गया था रिक्रूटमेंट को लेके, गजेटेड पोस्ट को लेके, बाकी जो बड़े 2 डिमांड हैं उस पर उन्होंने कहा था नेक्स्ट राउंड ऑफ मीटिंग में बात करेंगे। तो हम उम्मीद रखते हैं कि बहुत जल्द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे लोगों को बुला के जो हमारा लद्दाख के मफाद में उस पर
कोई ना कोई फैसला लेंगे, हमें ऐसा उम्मीद है। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर डॉक्टर जाफर आखुन साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे और इस हंगर स्ट्राइक के हवाले से हमारे व्यूवर्स तक ब्रीफ कर रहे थे। आप बने रहे हमारे साथ। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.